गुरजर जी, आप लोग लगातार आंदोलन करते चले आ रहे हैं। आज कम से कम 1 महीना हो गया है और इस समय आपके आंदोलन की जो रुख है वो कहाँ तक पहुँचा है? क्या आजकल की रणनीति आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि सरकार तो अपने जो निजीकरण का जो प्रस्ताव उसको आगे लगातार आगे बढ़ा ही रही है, मुझे लगता है, जितनी जानकारी मुझे मिली है। आप बताएं देखिए, क्या? पावर कॉरपोरेशन के प्रबंधन ने आज ही जो है जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर है निजीकरण के लिए 42 जनपदों का निजीकरण हो रहा है पावर कॉरपोरेशन में, जो दक्षिणांचल और पूर्वांचल का पूरा डिस्कॉम है। तो इसके लिए प्रबंधन आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा आज ही पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में विरोध सभाएं हुई हैं कार्यालय अवधि के बाद और भोजनावकाश में। पूरे दिन लोग काली पट्टी बांध के कार्य किए हैं, सब लोग, हम लोग सब काली पट्टी बांध के काम किए हैं। और आपने देखा होगा कि आज राजधानी लखनऊ में भी 4 जगह विरोध सभाएं हुई हैं। पहला जो है रेजिडेंसी में हुआ था, तालकटोरा में हुआ है, इंद्रलोक कॉलोनी में हुआ है और मध्यांचल और शक्ति भवन। तो बड़ी संख्या में लोग जो है कर्मचारियों में नाराजगी है निजीकरण के प्रति। देखिए, हमारा सिंपल सा एक सवाल है, निजीकरण किसके लिए हो रहा है और किसके हितों के लिए हो रहा है? बस पावर कॉर्पोरेशन ने यही हमने सवाल पूछा था कि आप निजीकरण क्यों चाहते हो, तो इसका उनके पास कोई जवाब। उनका बस ये कहना है कि देखिए घाटा बहुत है। घाटा कितना है? 1,10,000 करोड़ का घाटा बता रहे हैं। वो कोई घाटा नहीं है, गुमराह कर रहे हैं पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को। क्यों 1,10,000 करोड़ घाटा है, जबकि 1,15,000 करोड़ हमारा बकाया है। और ऐसा नहीं कि बकाया वो माफ़ कर दिया है, हम जिस दिन चाहेंगे उस टाइम वसूल लेंगे उपभोक्ता से। ना कहीं उपभोक्ता जा रहा है, ना कहीं वो पैसे जा रहा। हमने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन हमसे लगातार बोला कि अब इसको हम चला नहीं पाएंगे, बहुत नुकसान है। हमने 25 नवंबर को उनसे कहा आप नहीं चला पा रहे हैं तो आप अपनी विफलता स्वीकार करिए और ये कुर्सी जो पे जिस पे आप बैठे हैं उसको छोड़ दीजिए और आपसे अच्छा हम चला के दिखाएंगे। मैंने दावे से उनसे कहा कि हम 1 साल के अंदर जो आप जिसको घाटे में बता रहे हैं हम प्रॉफिट ला के दिखाएंगे, लेकिन आप यहाँ से कुर्सी छोड़िए और जो योग्य अभियंता है उनको आप बिठाइए। हमने उनको चैलेंज दिया, लेकिन वो चैलेंज लेने को स्वीकार नहीं है, ना वो छोड़ने को स्वीकार है कुर्सी और ना चैलेंज लेने को स्वीकार है। एक सवाल ये बनता है कि अभी जितनी जानकारी मुझे है कि एमडी हैं विद्युत निगम के, वो 3 सालों से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी उनका कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उनके शासनकाल में ये सारी जानकारी आ रही है कि घाटे में बता रहे हैं, उनके शासनकाल में उनके मैनेजमेंट पे होने पर ही घाटे की दिखाया गया कि घाटे में समझ चल रही है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो उनको वो फेलियर में है ना, तो इस पर एक कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। अगर सरकार देखे एक तरह से तो ये एक बहुत बड़ी उनके हाथ से नाकामी हुई है कि आपके होते हुए ये मैनेजमेंट या ये संस्था जो है घाटे की तरफ गई है। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, हम आपको बताएं, पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन लगातार आप 3 साल से देख रहे हैं। इससे पहले एम देवराज थे 3 साल से पहले, इसके बाद अभी नए चेयरमैन साहब आए हैं। पावर कॉर्पोरेशन के एमडी 3 साल से नहीं है यहाँ, 4 साल से हैं, उनको 4 साल से अधिक हो गया है। अच्छा। आपने लगातार जो है जो जेईई काम नहीं कर रहा था उसको सस्पेंड किया, जो अभियंता काम नहीं कर रहा था उसको सस्पेंड किया, जो एसडीओ, एक्सीएन या एसी और चीफ इंजीनियर तक आपने सभी को सस्पेंड किया, चार्जशीट की, प्रतिकूल प्रविष्टि दी, हर तरीके से कार्रवाई की। लेकिन अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपकी नीतियों में गलती है। आप जो अभियंताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, समझा कर्मचारियों को उठा रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन आपने कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। आप मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं लोगों पर, रिजल्ट नहीं आ रहे। अभी मैं आपको बताऊं कि कर्मचारियों में फिर भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की कमी है। आपको पता है कि जो यार्ड डिस्ट्रिक्ट का नियम है यहीं पर 2017 का, उसकी तुलना में मात्र आधे कर्मचारी यहाँ पे संविदा कर्मचारी कार्यरत है। और अभी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने एक फरमान जारी कर दिया है कि जितने संविदा कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं उनमें से संख्या आधी कर दो। भाई आप क्या चाहते हो? अभी 1 लाख काम कर रहा है, 50,000 आप निजीकरण से पहले कम करना चाह रहे हैं। इसका मतलब अभी गर्मी आएंगी 2 महीने बाद, तो फिर जनता नाराज होगी कि बिजली कर्मचारी बिजली दे पा रहा है, फाल्ट हो रहे हैं, सही नहीं कर रहा है 1 दिन तक। तो बदनामी हम लोगों के पास, आप लोगों की छटनी कर रहे हो और बदनामी हमें दे रहे हो। तो पावर कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं जनता को परेशान करने के लिए, अंधेरे में डालने के लिए कुछ चक्कर चल रहा है। अभी देखिए कुंभ चल रहा है, कुंभ में हमारे कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं और उन्होंने संकल्प लिया है प्रयागराज की जो बिजली पंचायत में कि 1 ट्रिपिंग तक नहीं होने देंगे। और आप इसी समय, आज पहला स्नान है और आप निजीकरण का डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक तरीके से निजीकरण नहीं है, ये घाटा है, घोटाला है, जिसमें 66,000 करोड़ रुपया का घोटाला चल रहा है। ये एक सवाल ये बनता है, फिर इतना आंदोलन के बाद भी अगर मैनेजमेंट प्राइवेट करने में अंतिम फैसला लेती है, ठीक है, तो मुझे जितनी जानकारी है कि लगभग आपके साथ में जितने भी कर्मचारी हैं, वो चाहे एक अधिकारी लेवल पर हों, लगभग सब आपके साथ में हैं। तो क्या ऐसी नौबत आ सकती है कि जब अंतिम निर्णय हो कि नहीं अब हर हाल में हम प्राइवेट कर ही देंगे, तो क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि पूरे उत्तर प्रदेश या उससे जितने भी कर्मचारी हैं वो
वर्कआउट मतलब वर्क छोड़ देंगे? देखिए, आपको पता है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति पूरे अनुशासन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक जो हमें दिए गए हैं आंदोलन के जो हमारे पास अधिकार हैं, हम उनका उपयोग करते हैं। लगातार आपने देखा है, चाहे 2015 में आंदोलन हुआ हो, चाहे 18 में हुआ हो, चाहे 20 में हुआ हो, हम लोग कहीं तोड़ फोड़ नहीं करते, बड़ा शांतिपूर्वक जो हमें संविधान में अधिकार दिया उसके अनुसार करेंगे। अभी भी हम आपको बता रहे हैं, चपरासी से लेके चीफ इंजीनियर तक हमारे साथ है, संविदा कर्मचारी का एक एक कर्मचारी हमारे साथ है। तो अभी कर्मचारियों में आक्रोश, हम उनको शांत कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन इसकी गंभीरता नहीं समझ रहा है और ये गुस्सा कभी भी फूट सकता है, ऐसा नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा कि लोगों में कितना जगह का, आप देखिए मीटिंग हो रही है, हम कह रहे हैं नहीं ठीक है भाई, हम वार्ता कर रहे हैं, हम अपना सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन को समझना चाहिए ये रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला है। 50,000 लोगों की नौकरी जानी है, 26,000 लोग रेगुलर के लोग जाने हैं, ये कहाँ रहेंगे? प्राइवेट वाले आते हैं, आप देख लीजिए, स्टूडेंट देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा दी एक आदमी नहीं है पावर PCL का जो है पावर कॉर्पोरेशन का। तो ये सब गुमराह कर रहे हैं और हमें नहीं लगता कि किसी का इससे फायदा है। देखिए, हमने पहले आपसे कहा था कि इससे फायदा किसको है, क्यों कर रहे हो निजीकरण? सिंपल सी बात है, किसान की बिजली महंगी होगी, जैसे मुंबई में है 16 रुपये पर यूनिट, हमारे यहाँ 6.5 रुपये पर यूनिट है। कोलकाता में गोयनका की कंपनी है 10 रुपया पर यूनिट है अधिकतम। तो 10 रुपया की बिजली तो मिनिमम होनी है। पूर्वांचल का सबसे गरीब तबका है जिसको आप निजीकरण करना चाह रहे हो, आप वो 10, 12, 15 रुपये यूनिट की बिजली की क्षमता है उसकी नहीं है। वो सिंपल सी बात है, आज हमने घर घर में मुफ्त कनेक्शन दिया है, उसके घर में रोशनी दी है, वो अंधेरे में चला जाएगा, ये पक्का है, अंधेरे में जाना है। दक्षिणांचल का निजीकरण कर रहे हैं, बुंदेलखंड की जनता सबसे गरीब है, आज उसके यहाँ 5 किलो अनाज पे वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आप उससे उम्मीद करोगे कि 10 रुपया का बिल भर दें पर यूनिट के हिसाब से? नहीं कर पाएंगे। तो जनता के लिए बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से जेब को लूटने का तैयारी है। किसान आज जो मुफ्त बिजली ले रहा है उसके यहाँ बिल्कुल मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। क्या सरकार की ये योजना है कि फिर लालटेन और डबरी बिल्कुल लालटेन युग में आ जाएगा। जैसे पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन जिस तरीके से काम कर रहा है निजीकरण से लालटेन युग में, क्योंकि प्रदेश की अभी पूर्वांचल और दक्षिणांचल के लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी महंगी बिजली खरीद सके। तो हम लोगों का यही अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री से, आप देखिए ये निजीकरण के पीछे एक बड़ा घोटाला कर रहे हैं। 66,000 करोड़ रुपया का बकाया है पूर्वांचल दक्षिणांचल में। टोरेंट में जब फ्रेंचाइजी किया था तो 2200 करोड़ रुपया को बकाया था, 1 रुपया नहीं आया वसूल के। ये 66,000 करोड़ रुपया है, प्राइवेट होने के बाद 1 रुपया ही वसूल के नहीं आएगा वापस पावर कॉर्पोरेशन के बाद, जबकि प्राइवेट कंपनियां वसूलेंगी, ये सब खा जाएंगे, बंदर बांट करेंगे। और रही बात कर्मचारियों की, तो आपको बता दें जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए 2016-17 से, उस समय जब आए थे तो चोरी जो थी AT&C लॉसेस वो 41% था। आज की डेट में जब 23-24 की हम बात करते तो घट के मात्र 16% बचा, 16%। और देखिए जब हम रेवेन्यू वसूल कर रहे थे 2021 में हम लोग 41,000 करोड़ रुपए, जिसमें सरकारी और सब्सिडी नहीं है, और आज वही रेवेन्यू 4 साल के बाद हम लोग 69,000 करोड़ रुपया वसूल कर रहे हैं। मतलब हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, हमने लाइन हानियाँ कम की, और आप हमें बदनाम कर रहे हो कि ये लोग काम नहीं करते। सबसे अच्छा काम किया हमने, सीट शेयर किया आपको, आप देखिए कितना बढ़िया काम। और अभी इस साल जिस पे आप निजीकरण कर रहे हो 8-10 महीने क्या था, शुरुआत में चुनाव थे, आप सबको पता है लोकसभा के, अप्रैल मई जून जुलाई तक 24 घंटा बिजली की गर्मी में, बात समझ रहे हैं? आपने 10-10 रुपया पर यूनिट की महंगी बिजली खरीद के घाटा बढ़ाया। यही जनता को बताया भी कि हमने देखो हमारी सरकार बनने पर हमने इतनी बिजली दी। नहीं तो बिजली दी है तो फिर यह क्यों कह रहे हैं कि बिजली की 20% एनर्जी बढ़ी है, इतनी हीट पड़ी। आप उस समय आभार व्यक्त कर रहे थे कि 30,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों ने मीट किया है, ये इतिहास है क्या, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिए, तो अब कह रहे हैं आप घाटा कर दिए। तो एक तरफ पीठ भी ठपठपा ले रहे हो और एक तरफ कह रहे हो बिजली कर्मचारी घाटा कर रहे हैं। आप लोगों ने जनता से अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था ऐसी कुछ कराया है? देखिए अभी शुरुआत भाई 6 रुपये की 6.5 की जो यूनिट बिजली बिल है वो क्या आप लोग 10, 15, 20 तक आप खरीद पाएंगे? देखिए कल ही जब अवकाश का दिन था, हम लोग लखनऊ में जो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है RWA, वहाँ के लोगों से मिले, कॉलोनियम लोगों से मिले, उनको बताया कि भाई महंगी अभी 6.5 की बिजली मिली, 10 रुपया 12 रुपये होने वाली है। सभी लोगों ने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा अगर इस प्रकार का होगा तो हम लोग कर्मचारियों के साथ हैं। आज जनता हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, कर्मचारी हमारे साथ है। भाई इन सब लोगों की, सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। निजीकरण किसके लिए कर रहे हैं? उद्योगपतियों के लिए। उद्योगपतियों को इसमें मोटा कमीशन लेने से उनको देने की जल्दबाजी है बस। ये सिर्फ कमीशन खोरी का चल रहा है और कुछ नहीं है। अब कह तो रहे हैं 10 लाख करोड़ की संपत्ति आप कुछ 1000 करोड़ में बेच रहे हैं, किसका फायदा है इसमें? जो उद्योगपति लेगा उसको, आपको उसके बाद चंदा ये देगा या आपको जो कहीं ना कहीं कमीशन देगा। ये तो हमारे क्रांतिकारियों का, हमारे जो भी उनका सपना था कि चाहे गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों या चंद्रशेखर आज़ाद जी हों,
हमारे जितने भी देश को आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है, उन सबका ये सपना कभी नहीं रहा कि सार्वजनिक संपत्तियों को किसी एक व्यक्ति के निजी हाथों में दिया जाए। देखिए, आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने जब इसको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1948 में बनाया था, उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि बिजली हमेशा सेवा होनी चाहिए, व्यापार नहीं बननी चाहिए। स्पष्ट उन्होंने कहा था। और बिजली हमेशा सरकारी की क्षेत्र में ही रहना चाहिए। आज बाबा साहब के सपनों को धज्जियां उड़ाई जा रही है पावर कॉर्पोरेशन। आरक्षण खत्म हो जाएगा इतने बड़े पैमाने पे। आज बिजली में बहुत बड़े पैमाने पर कर्मचारी हैं, ये छटनी होने के बाद बिल्कुल आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जो युवा बिजली विभाग में नौकरी देखने के सपने देख रहा है, उनका नौकरी लगने से पहले उनका सपना समाप्त होने वाला है। हम विद्युत सेवा आयोग से अभी तक 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, तो ये करना क्या चाह रहे हैं? वैसे ही युवा जो है सड़क पर घूम रहा है, बेरोजगार जो है, तो ये किसी के हित में नहीं है। आरक्षण समाप्त होगा, किसान गरीब सबको दिक्कत है इससे। बस पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें।